आचार्य के पद कमल पुनि पुनि करो प्रणाम। श्रीमद् भागवती कथा करो सुजन अभिराम। सज्जनों, भाई हम लोग अपने मन को वहाँ ले चलते हैं जहाँ पर कि गंगा जी का परम पावन तट ब्रह्मर्षि शुकाचार्य महाराज राजर्षि परीक्षित को भगवान की उस दिव्य भुवन पावनी कथा का अवगाहन करा रहे हैं, जिस कथा का रसास्वादन कैलाश पर्वत पर महादेव शिव सदा करते रहते हैं। कल के प्रसंग में हम लोगों ने सुना कि शुकाचार्य जी ने भूगोल खगोल का वर्णन किया। परीक्षित जी ने पूछा, है गुरुदेव, नरका नाम किम देश विशेषाः त्रिलोकाम अंतराले बहिवा। नरक कहाँ है? त्रिलोकी के अंतर्गत है अथवा बाहर है? शुकाचार्य जी कहते हैं, राजर्षि परीक्षित, पृथ्वी के दक्षिण दिशा में संजमनी नाम की पुरी है, जहाँ पर कि सूर्य नारायण के पुत्र यमराज पितरों के जो स्वामी कहलाते हैं, पापियों के दंड का विधान करते हैं, नरक लोक के वे स्वामी कहलाते हैं। इस पृथ्वी लोक में, मर्त्य लोक में जो भी अनेकानेक प्रकार के कुकर्म करते हैं, पापाचार दुराचार करते हैं, ऐसे पापियों के लिए 28 प्रकार के भयंकर यातना नरक हैं। अनेकानेक प्रकार की नरक योनियों को, नरक विधान को भोग करके वह फिर से अपने कर्म प्रारब्ध के अनुसार फिर से जन्म लेता है। तो हे भगवान, ऐसा कौन है जिससे दोष पाप न हुआ हो? तो क्या सबको नरक जाना पड़ेगा? परीक्षित जी के तर्क को सुन के मुस्कुराने लगे शुकाचार्य जी। नहीं राजर्षि परीक्षित, यदि ये ज्ञान हो जाए कि हमसे दोष पाप हो गया है, उसका प्रायश्चित यहाँ पर कर लिया जाए तो नरक नहीं जाना पड़ता है। न ते नरकान याति, वे कभी नरक में नहीं जाते हैं जो अपने पापों का प्रायश्चित कर लेते हैं। लेकिन यदि प्रायश्चित किया गया और प्रायश्चित के बाद फिर से पाप हो गया तो नरक तो जाना ही पड़ेगा। दो ऐसे दिव्य प्रायश्चित हैं परीक्षित, जिनको करने के बाद कभी भी नरक लोक नहीं जाना पड़ता है। क्या? एक तो आत्म तत्व विमर्शनम, ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए अध्यात्म विद्या के द्वारा। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो विशुद्ध दिव्य मुक्ति को दर्शाए दे। अथवा भगवान श्रीमन्नारायण के चरणारविंद की परम श्रेष्ठ भक्ति समस्त पापों को समूल नष्ट करने वाली है। कैसे? जिस प्रकार से रात्रि का अंधकार सूर्योदय होते ही न जाने कहाँ गायब हो जाता है, वैसे भगवान के श्री चरणारविंद का किया गया भक्ति योग समस्त पापों को समूल नष्ट करने वाला है। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुनुवन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। इस प्रकार से परीक्षित जी को बहुत ही सुंदर लगा। लेकिन हे गुरुदेव, कृपा करके ये बतावें, क्या ऐसा कोई पापी हुआ जिसका भगवान नाम के द्वारा, भगवत भक्ति के द्वारा उद्धार हुआ क्या? हाँ राजर्षि परीक्षित। और इसी प्रसंग में शुकाचार्य जी ने कन्नौज पुरी में रहने वाले अजामिलोपाख्यान का दिव्य कथा सुनाई है। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित्तासी पतिरजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। कान्यकुब्ज नगर में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण देवता रहते थे। यद्यपि पहले तो सदाचारी थे, संध्या वंदन पूजा पाठ करने वाले बड़े ही नीतिमान थे, लेकिन एक दिन की बात है परीक्षित कि वन से समिधा लेकर के लौट रहे थे। पहले गैस में भोजन तो बनता नहीं था, लकड़ी में ही भोजन बनता था। अग्निहोत्र आदि के लिए भोजन के लिए
गृहस्थी चलाने के लिए समिधा बिन के लौट रहे थे, आ रहे थे। मार्ग में किसी झाड़ी में एक वेश्यागमन करते हुए दुष्ट पुरुष को देख लिया, नजर पड़ गई। घर में आए, वही दूसरा चित्त बार बार मन में चल रहा है, दिखाई दे रहा है, चित्त स्मरण कर रहा है उसी का। रात भर अजामिल को नींद नहीं आ रही है। यद्यपि भागवत जी में लिखा है, अजामिल ने अपने मन को समझाने की बहुत पूरी कोशिश की। न शशाक समाधातुम मनो मदन वेपितम, लेकिन मदन माने कामदेव के द्वारा ऐसा उनका मन कंपायमान हो गया कि न शशाक समाधातुम मनो मदन वेपितम, कि मन को वो संभाल न पाए, मन चंचल मचल गया और उसे वेश्या के पास अगले दिन लेके पहुंच गए। मनी राम जी अजामिल को लेके पहुंच गए। वहीं मन जो कहता वही व्यक्ति करता है, और वहां जाकर के गिड़गिड़ाए, प्रार्थना किए, हे देवी तुम हमारे साथ रहो, हम तुम्हें प्रसन्न करेंगे, जितना धन तुम्हें चाहिए हम देंगे। और उसी वेश्या को ला करके विषय भोग में लिप्त हो गए, जीवन बर्बाद कर दिया। स्वधर्माद विररामः, ऐसा पतित कर्म में लीन हो गए अजामिल कि अपने धर्म से, ब्राह्मण धर्म से ही विराम ले लिया, विमुख हो गए। सज्जनों, 88 शतायुषः, 80 वर्ष की जब इनकी आयु हो गई, अनेक प्रकार के वेश्या के द्वारा पुत्र उत्पन्न हुए। लेकिन भगवान की करुणा तो भगवान की करुणा होती है ना, न जाने कौन से गुण पर दया निधि से जाते हैं। हमारे ओंकार जी ने गाया था ना एक दिन, बिंदु जी का कितना सुंदर प्यारा भजन है, नारायण। भगवान किस प्रकार से पापी अजामिल पर कृपा करेंगे, ये आंकने वाली चीज है। क्यों कि षष्ठम स्कंध में किस तत्व का वर्णन किया शुक्राचार्य जी ने, पोषणस्तदनुग्रह, इसमें पोषण तत्व का वर्णन किया है व्यास जी ने। पोषण कहते हैं अनुग्रह माने कृपा, जासु कृपा नहीं कृपाया घाती, वो कृपालु इतने करुणा वरुणालय हैं, कृपा अनंत वर्षों से कर रहे हैं, आज भी भगवान की कृपा भरी नहीं है। करुणा से भगवान उबे नहीं करने से। असमय में इनको लेने के लिए यम के 3 दूत आए हैं। 3 दूत कौन कौन आते हैं पापी को लेने के लिए? काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों दोषों के कारण ही मनुष्य बहुत पीड़ित रहता है जीवन में। इन कामेश, क्रोधेश, रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से जो उत्पन्न होते हैं, जो परम शत्रु हैं जीव के, जो व्यक्ति इनको जीवन रहते हुए संभाल लेता है मन के द्वारा, वही सयुक्तो ससुखी न रहा, वो मनुष्य तन पा करके जिन्होंने इनको अपने वश में किया, वही युक्त व्यक्ति है, वही परम सुखी नर है। ऐसा गोविंद ने गीता में कहा। शक्नोति हैवयः सोढुम प्राक् शरीर विमोक्षणात्, जो व्यक्ति शरीर छोड़ने से पहले ही अपने मन को वश में करके इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, सयुक्तः ससुखी न रहा, वही व्यक्ति परम सुखी है। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन। सज्जनों, अजामिल के ऊपर संतों ने कृपा की, भगवत कृपा से। वृंदावन के संतजन, महात्मा जन बड़े सुंदर गाथा सुनाते हैं। देखो, अजामिल के जो अन्य पुत्र वेश्या से थे, उनके नाम अनेक प्रकार के लौकिक भौतिक नाम थे, भगवान का नाम नहीं था। कुछ अयोध्या के संत ब्रजमंडल के तरफ जा रहे हैं यात्रा करते हुए। चलते चलते काफी समय बीता, सायंकाल की बेला आई। सायंकाल की बेला में आप लोग आज भी देखोगे, गांव के बच्चे खेलने कूदने के लिए गांव के बाहर रहते हैं। संतों महात्माओं ने देखा गोधीली बेला आ गई है, बुढ़ापा चल रहा है, ज्यादा आप चल नहीं पाएंगे, मार्ग भटक जाएंगे अंधेरे में, क्यों ना आज इसी गांव में निवास किया जाए, अगली यात्रा सुबह होगी। संत महात्मा बच्चन के पास पहुंचे। बेटा ये बताओ, यहाँ कोई धर्मात्मा व्यक्ति हो तो बताओ, आज की रात उसी के द्वार पर बिताना चाहते हैं। बच्चों को भी परिहास सूझा।
और कहा इनको ऐसे जगह पर क्यों ना पहुंचाया जाए, इनकी बुद्धि ठिकाने लग जाए। बहुत मालपुआ खाते घूमते हैं, संसा बजाते, ढोल बजाते। हाँ महाराज चले जाइए सीधे। अब एक वट वृक्ष के नीचे अजामिल ब्राह्मण का घर है, जो परम धर्मात्मा है। आपकी ऐसी सेवा करेंगे, ऐसी पूजा करेंगे, आपको ऐसा प्रसाद पवाएंगे कि आप जीवन में कभी भूलोगे नहीं। बोलो राधे राधे।